जय हिंद दोस्तों। एसएमसी आईसीटी का एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था एसएमसी आईसीटी के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। एसएमसी आईसीटी के अंदर जो मेन टर्म्स है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप्स। इसमें से हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। चलो चलते क्लास में। फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू गैप या एफईजी क्या है? फेयर वैल्यू गैप देखिए, जो मार्केट को मूवमेंट करते हैं, मार्केट में जो मोमेंटम लाते हैं मार्केट में, ये कौन लाते हैं? इंस्टीट्यूशंस लाते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस जब ट्रेड करते हैं, ये एक रिटेलर के जैसे कोई अंधाधुंध ट्रेड नहीं करते, ऑर्डर नहीं डालते। उनके लिए चाहिए एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज चाहिए होता है। जब तक मार्केट उस प्राइस रेंज पर नहीं आता है तब तक वो ऑर्डर पंच नहीं करता है, अपना ऑर्डर नहीं डालता है। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, उन्हें एक स्टॉक खरीदना है 100 से लेकर 105 के बीच में, तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर लगा दिया। जब प्राइस उसी रेंज पर आता है, उस प्राइस जोन पर आता है, तो वहां पर उनका ऑर्डर पंच हो जाता है। लेकिन वहां पर इतना लिक्विडिटी नहीं होता है, जो सेल ऑर्डर है उतना सेल ऑर्डर नहीं होता है उस जहां पर उस प्राइस रेंज के अंदर, इसलिए वहां पर सारे उनका ऑर्डर पंच नहीं हो पाता है। उसमें से कुछ ऑर्डर रख जाता है। जैसे 105 से लेकर 100 से लेकर 105 तक का रेंज लगाया था, उसमें से 105 के बाद में फिर उनका ऑर्डर लगाना रुक जाता है वहां पर, क्योंकि प्राइस क्या है, 105 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30 ऐसे आगे चले जाते हैं। उनका क्या मार्केट ऑर्डर नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है। तो उनका जो बचा हुआ जो ऑर्डर्स है वो रख जाता है। तो मार्केट क्या करता है, वहां पर जो प्राइस है, जो सेलर्स और बायर्स के बीच में इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब जितना बाई सेल ऑर्डर चाहिए होता है बाई करने के लिए, उतना ऑर्डर उसी प्राइस रेंज के अंदर नहीं रहता है। तो वहां पर क्या होता है, प्राइस सेलर्स और बायर्स के बीच में इम्बैलेंस होता है। ये एफईजी को इम्बैलेंस भी कहता है। और बाद में तो क्योंकि उनको तो पूरा अपना ऑर्डर फुलफिल करना है, ऐसा तो नहीं है मतलब 1000 करोड़ रुपए का हमने ऑर्डर लगाया और 500 करोड़ का ऑर्डर पंच हो गया, बाकी 500 करोड़ को लेके आगे चले गया, ऐसे नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, जानबूझकर या नेचुरली प्राइस वापस 105 और 100 के बीच में आने का इंतजार करेगा। वो जब तक वो नहीं आएगा, उनको जो बचा हुआ जो ऑर्डर है वो पंच नहीं होगा। जैसे उस रेंज पर आते ही दोबारा उनका ऑर्डर पंच हो जाएगा, बचा हुआ जो 500 करोड़ का ऑर्डर पंच हो जाएगा। उस टाइम क्या होता है, फिर दोबारा सेम मोमेंटम मार्केट में दोबारा मिलता है। तो हमें क्या होता है, जो सेकंड जो मोमेंटम है उसको पकड़ना होता है एसएमसी के अंदर। ये है एफईजी। एफईजी को हमने कैसे पहचानना है? ये जो एफईजी वाला ये जो कंसेप्ट है, ये आईसीटी जो कंसेप्ट है, ये ऑल मार्केट में चलता है। इंडियन मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी में चलता है, क्रिप्टो में चलता है, फॉरेक्स में चलता है, हर जगह पर चलता है। तो हमें इसको चार्ट के अंदर हमको तो सब कैसे पता चलेगा, मतलब यहाँ पर इम्बैलेंस है, ऑर्डर इम्बैलेंस है या एफईजी फेयर वैल्यू गैप है, तो उसको तो हमें चार्ट में तो देखना पड़ेगा। तो चार्ट के अंदर देखते हैं कैसे हम इम्बैलेंस को पहचान सकते हैं। देखो, ये एक चार्ट है, एक डायग्राम है। इसमें ये जो है ये एक बुलिश मोमेंटम को दिखाता है। यहां से मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, मान लीजिए यहां पर प्राइस 100 है, 100 है, 100 है, प्राइस 100 है। यहां पर है 105, यहां पर 105 है यहां पर। तो जब इस रेंज पर जब इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर लगाया, इस रेंज पर ऑर्डर लगाया, तो यहां इतना पंच होने के बाद में मार्केट यहां से एकदम मोमेंटम कैंडल के साथ ऊपर चला जाता है और दूसरा कैंडल भी मोमेंटम के साथ चला जाता है। हमें क्या करना है, एफईजी को ढूंढने के लिए देखना है, टोटल 3 कैंडल को हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये वन फर्स्ट नंबर कैंडल है, ये एक कैंडल नंबर 1, एक कैंडल नंबर 2, एक कैंडल नंबर 3। तो हमें ये 3 कैंडल को देखना है। इस कैंडल की जो फर्स्ट नंबर कैंडल है, फर्स्ट नंबर कैंडल की वीक का टॉप, ये वाला एरिया वीक का टॉप,
विक का टॉप ये वाला, इस विक का टॉप और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का विक का लोअर विक का बॉटम ये वाला जो एरिया के बीच में जो कॉमन एरिया है, जो टच इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो इंटरसेक्ट नहीं हो रही इतना जगह, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये एक चार्ट के अंदर कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, जहां भी मिलता है वो सारे फेयर वैल्यू गैप होता है, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है। वो कहां पर कैसे ढूंढना है वो तो अभी आगे आएंगे, आने वाले वीडियोस में आएंगे। तो ये फेयर वैल्यू गैप ये होता है, जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का विक का बीच में जो गैप है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये एक बुलिश एफईजी है। बगल में ये वाला क्या है, ये बेरिश एफईजी है। देखो यहां से लेकर मार्केट नीचे गिरा है, एक मोमेंटम कैंडल, तीनों मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल जब तीन जो बन जाता है तो हमें क्या उसमें अंदर कोई भी तीन कैंडल को उठाइए, उसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल, ये इस केस में फर्स्ट कैंडल है, इसमें सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, तीसरा कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का विक का बीच में जो ब्लैंक एरिया है, जो दूसरा वाला कैंडल है वो तो है यहाँ पर, जो ये जो ब्लैंक एरिया है फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो ब्लैंक एरिया है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये है प्राइस इंबैलेंस, इसी को बोलते हैं प्राइस इंबैलेंस। एसएमसी के अंदर सबसे मेन टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर हमें ट्रेड करना होता है। जैसे मैंने एफईजी वाला केस में बताया, इंस्टीट्यूशन हमेशा ट्रेड करता है हजारों करोड़ रुपए का, वो एक स्पेसिफिक प्राइस जोन के अंदर करता है, पर्टिकुलर एक लिमिट का एक रेंज होता है, एक जोन होता है, वहां पर करता है। तो उनका कुछ ऑर्डर है वहां पर रह जाता है, पेंडिंग रह जाता है। तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए दोबारा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दोबारा प्राइस उसी रेंज पर आएगा। जब उसी रेंज पर आता है तो हमें वेट करना है कहाँ तक आ सकता है। तो वो दोबारा जो प्राइस में जो उसी रेंज पर आता है तो हमें एक जगह आइडेंटिफाई करना होता है जहां से वो दोबारा अपना सारे ऑर्डर एक्सिक्यूट करके दोबारा अप मोमेंटम दे सकता है। जैसे मैंने फ्यूजल केस में कहा, 100 से लेकर 105 का एक प्राइस जोन है, बस उसी जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो हमें उस देखना चार्ट में ये देखना है उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। इस क्राइटेरिया में सबसे मेन है, तो हमने फर्स्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो नहीं रहे चार्ट के अंदर। और जहां पर आपको नजर आया एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये मार्क करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, बीओएस हुआ है या चोक हुआ है, सीओ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद में सबसे नीचे आपको एक लोवेस्ट कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में सबसे जो लोवेस्ट कैंडल है, लोवेस्ट कैंडल नंबर 1 है, इसके ऊपर कैंडल नंबर 2, उसके ऊपर कैंडल नंबर 3, इस तीनों को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये चेक करना है उसका बीच में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। अगर फेयर वैल्यू गैप है और लोवेस्ट कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। चलो हम चार्ट में दिखाते हैं। इस चार्ट में देखिए मार्केट यहां से डाउन होके आ रहा है, मार्केट यहां से डाउन होके आ रहा है। डाउन होके यहां तक आने के बाद में यहां पर डाउन होके यहां तक आने के बाद में मार्केट यहां से एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है, यहां से ये बुलिश मोमेंटम दिखाता है। तो बुलिश मोमेंटम के साथ में यहां पर एक बीओएस हुआ है, बेको स्ट्रक्चर हुआ है यहां पर, बीओएस बेको स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस हाई है, या प्रीवियस लो है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है। बेरिश मार्केट में अगर ये बुलिश एक मोमेंटम देता तो हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है। बॉस भी हो सकता है यहाँ पर, या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है। जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चौक को आइडेंटिफाई करते हैं आप, एक आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये देखना है इसका सबसे बॉटम में कौन सा कैंडल है। बॉटम में ये कैंडल है, देखो ये कैंडल है। इस कैंडल को
मार्क करना है। इस कैंडल को मार्क करने के बाद में ये नंबर 1 कैंडल है, ये हो गया नंबर 2 कैंडल, ये हो गया नंबर 3 कैंडल। तो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, नंबर 1 कैंडल का ये जो हायर विक है और नंबर 3 कैंडल का लोअर विक के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब एफईजी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। सबसे बॉटम वाला कैंडल को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और ब्रेको स्ट्रक्चर मिला हुआ है। तो आइडियली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला कैंडल है, ये वाला जो एरिया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो मार्क किया हुआ आश कलर का ये जो पोर्शन, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। चलो अब हम लाइव चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ बन रहा है। ये निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल चार्ट है ये। इसमें मैं मार्क करके दिखाता हूँ हमें ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखाता है, नीचे आता है, नीचे आके ये फिर पुल बैक देता है, यहाँ पर रिट्रेस होता है। जब यहाँ पर जो ऊपर जो पुल बैक देता है, मतलब रिट्रेसमेंट देता है, तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर ये ब्रेक दे दिया। तो ये क्या है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया तो हमें उसका लोवेस्ट कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। लोवेस्ट कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है। तो इसको हमने ऐसे मार्क करना है। इसको मार्क इसलिए किया हमने ऑर्डर ब्लॉक के रूप से, क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल और ये जो तीसरा कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, एफईजी है, ये एक एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है। हमें क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मेन 3 क्राइटेरिया है। नंबर 1 क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका लोएस्ट कैंडल और जो थर्ड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। इस फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक के रूप से मार्क कर लिया। फिर देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे ऑर्डर ब्लॉक में आता है, ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद में फिर ऊपर की तरफ ये बूम, ये जो मोमेंटम मूवमेंट है, ये तो हमें पकड़ना है ट्रेड में। उसके बाद में आगे जाके फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, क्योंकि ये जो नया हाई बनाया था उस हाई के ऊपर मार्केट ने ब्रेक दे दिया। इसका ऊपर मार्क देते फिर हम दोबारा अगला ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है। कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को, कहाँ पर है, देखो अगला ऑर्डर ब्लॉक है, इसका सबसे बॉटम वाला कैंडल ये है। इस कैंडल को हमने मार्क करना है। इसको देखते हैं इसमें फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। फेयर वैल्यू गैप देखो बिल्कुल छोटा सा गैप है। ये जो कैंडल है, तीसरा कैंडल है, इसका विक देखो यहाँ तक आया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल का विक का टॉप पर टच नहीं किया, एक हल्का सा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए हम इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक के रूप से हम मार्क कर सकता है। अभी मैं ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड लेने के लिए ऑर्डर ब्लॉक को हमें बहुत फिल्टर करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, तभी जाके हम ट्रेड करते हैं इसके ऊपर। अभी जस्ट हम ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के तरीका सीख रहे हैं। उसके बाद में देखो कहाँ पर मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से आने के बाद में फिर मार्केट ऊपर गया। जैसे यहाँ जाते फिर एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसके बाद में हमें फिर वहाँ पर ओबी को मार्क करना है। ओबी कैसे मार्क करेगा, ओबी कौन सा है इसमें, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये बड़ा वाला जो डोजी कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल है और उसका तीसरा कैंडल के बीच में अच्छा फेयर वैल्यू गैप है और एक मोमेंटम बुलिश कैंडल भी है, इसलिए ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप से हम मार्क कर सकता है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये वाला जो हाई है, इस हाई के ऊपर फिर ब्रेक देता है। तो जैसे यहाँ पर ये ब्रेक मिलते हैं, फिर हमें अगला ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसका बॉटम पकड़ना है। ये एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक तो हमें यही पकड़ना चाहिए, ये वाला ये पकड़ना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इसमें यहाँ पर ये जो 3 कैंडल के बीच में क्या है, हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए हम इस कैंडल को नहीं ले रहे,
हम ले रहे इस कैंडल को, ये वाला रेड कैंडल को, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। ये ट्रेड लेने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद में फिर क्या करते हैं, नीचे आता है, हमने जो ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क किया था उसको ब्रेक करके हमारा एसएल हिट होके नीचे आके इसका नीचे यहाँ पर ब्रेक दे दिया। ये जो यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम था, मोमेंटम का अगेंस्ट नीचे आके ब्रेक दे दिया। तो कौन सा लो को इसने ब्रेक किया, ये वाला, ये हमने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था इसका नीचे तो आ गया, और ऊपर से जो प्रोटेक्टेड जो लो था ये इसका नीचे ब्रेक दे दिया। इसका नीचे ब्रेक देते ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बन गया चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया यहाँ पर। अभी जब यहाँ तक आ जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, तो अभी हम बुलिश ट्रेड को नहीं ढूंढेंगे, अभी हमारा काम है बिगरिश हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं। अभी हम सबसे पहले अभी हम देखना, अभी यहाँ तो डे खत्म हो रहा है, यहाँ पर तो मार्केट सेशन खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गैप डाउन में ओपन हुआ है। अभी आप देखो, अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो अब देखो हम कहाँ मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफईजी कहीं नहीं मिल रही, यहाँ पर एफईजी नहीं मिल रही, यहाँ पर एफईजी नहीं मिल रहे। एफईजी हमें कहाँ पर मिल रहा है, एफईजी देखो यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर इस कैंडल में एक अच्छा मोमेंटम कैंडल, इस कैंडल के बाद में एक अच्छा मोमेंटम कैंडल, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि ये इसके जो तीसरा कैंडल है, जो बियरिश कैंडल है, ये या इसके बीच में एक अच्छा बढ़िया सा एफईजी है, इस एफईजी की वजह से ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। तो अभी देखते हैं हम आगे क्या है। ओपन होता है, ये डे का ओपनिंग रेंज है, ये ओपनिंग रेंज है, ये जो दोनों ब्लू लाइन्स है ये ओपनिंग रेंज है डे का। ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे गिरता है, ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ तक यहाँ पर आता है। यहाँ पर आते क्या, ये जो हमारा जो ओपनिंग रेंज था, ओपनिंग रेंज का इस लो है, लो के नीचे ब्रेक दे दिया, ये इसके नीचे ब्रेक दे दिया हमें। यहाँ पर जैसे ये ब्रेक मिलते ही हमारा काम है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला जो रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन एफईजी है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको मार्क कर रहे हैं। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक खींचना है तो हमें ये यहाँ तक खींचना पड़ता है, ये इसको भी कवर कर, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल है और इनसाइड कैंडल है, तो हमें पूरा कवर करके खींचना पड़ता है। तो वो हम एडवांस सेक्शन में सीखेंगे। तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक का टॉप करने के बाद में फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आते फिर यहाँ पर जब आता है तो दोबारा फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है। ये यहाँ पर देखो, फिर इस रेड कैंडल ने इस लो का नीचे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पर फिर क्या है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद में फिर जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल सीधे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करके फिर नीचे आया है। नीचे आते देखो कहाँ तक आया, यहाँ पर। फिर तीसरा, ये एक ट्रेंडिंग डे था, इसलिए हमें ये से बार बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है, ये फिर यहाँ पर एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये। अभी देखते हैं आगे, यहाँ पर इसके बाद में देखते आगे क्या है। यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर फिर और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये देखो, एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलते हमें क्या करना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे टैप करते ही फिर मार्केट क्रैश हो जाता है, नीचे आ जाता है, ये नीचे आते ही फिर चौथा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ऐसे नीचे चलता रहेगा जब तक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता रहेगा। हमारा काम है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है और चलता रहना है। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ तक आके इसके अंदर टॉप करके ये जो बड़ा ये जो मोमेंटम है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक से ही मोमेंटम मिला है। देखो कितना बड़ा मूव है। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एसएमसी के अंदर फंडामेंटल यही है, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो उसके बाद में
ये ओके बेसिक ऑर्डर ब्लॉक के फाइंड करने के तरीके। उसके बाद में मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ढूंढ के हमें मार्किंग करना है, ये हम आने वाला सेशन में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्राफ के बारे में कवर करने वाला हूँ। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्राफ एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला वीडियो को आप जरूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।